लेकिन कंगना जी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि आप मोदी जी के नाम पर युवा कांग्रेस के प्रभारी तो यहाँ की जो जनता है वो जब समस्याओं का सामना करेगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास यहाँ की जनता जाएगी कार्यों को है? कंगना जी मोदी जी के नाम पे मांग रही है, जयराम जी अपने नाम पे मांग रहे हैं। तो जयराम जी अगर इतने सीरियस थे मंडी के लिए तो जयराम जी को खुद चुनाव लड़ लेना चाहिए। पर आप एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर आए हैं जो प्रत्याशी सीरियस ही नहीं है, जिसका कोई योगदान ही नहीं रहा। बात क्या हाल होगा अंदाजा लग जाता है। आप नौनौन देख की जो रहे हैं चुनाव नेक्स्ट टू न्यूज लड़ रही है हिमाचल। कंगना जी, वो एक ही बात पर जोर दे रही है हर जगह जहां पर भी वो अपना व्याख्यान देती है, तो एक ही बात कहती है कि आप अपना वोट मोदी जी को दीजिए। तो मेरा यहाँ की प्रबुद्ध जनता से ये आग्रह रहेगा कि अगर आप अपने किसी प्रत्याशी को जिताकर भेजते हैं तो आपको कार्यों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए उस प्रत्याशी के पास जाना होता है। लेकिन कंगना जी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। तो यहाँ की जो जनता है, प्रबुद्ध जनता है, वो जब समस्याओं का सामना करेगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास यहाँ की जनता जाएगी कार्यों को लेकर कि अपने प्रत्याशी के पास जाएगी? सबसे पहले तो इस चीज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर दूसरा कि जहाँ पर भी वो जा रही हैं वहाँ उस एरिया की समस्याओं पर वो कम बातें कर रही है, वो सिर्फ इसी चीज़ पे बात कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और एक बात और उठाई जा रही है भाजपा द्वारा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी और इनका परिवार यहाँ से कोई करीब 6 बार सांसद रहा और वो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे। तो अपने मुख्यमंत्री काल में यहाँ के जो विधायक थे उनने जो समस्याओं को उनको दिया कि इसके हल होने चाहिए सरकार द्वारा, जैसे आपका यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आपके राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उनके निर्माण में भी वीरभद्र सिंह जी का हाथ है। यहाँ के विधायक ने यहाँ के जो विधायक थे सोहन लाल जी, उनके परामर्श पर, और उन्होंने इस बात पर सीरियसनेस दिखाई और यहाँ पर कार्य किए। नीरी में आपके सब तहसील बनाया, आपके डेहर में सब तहसील बनाया, और आपके यहाँ पर थाना भी खुलवाया नीरी में, और आपके यहाँ पर कम से कम 3 डिग्री कॉलेज है। सड़कों की हालत में सुधार किया। आप देखेंगे यहाँ से हम पहले तत्तापानी की तरफ जाते तो सड़कें नहीं होती थी, तो यहाँ से निर्माण करने के लिए भी इस कांग्रेस सरकार का, यहाँ के विधायक का योगदान रहा, जिसकी बार बार चर्चा जम्वाल जी करते हैं कि 219 करोड़ रुपए करीब कांग्रेस ने यहाँ पर जब सरकारें रही 5,000 करोड़ रुपए इस विधानसभा में खर्च किया। उसके बारे में तो किसी को जानकारी है नहीं, सिर्फ वो एक 219 करोड़ की बात बार बार करते रहते हैं। जबकि यहाँ पर संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया गया, वो भी वीरभद्र सिंह जी की सरकार में किया गया। यहाँ पर 3 डिग्री कॉलेजों का निर्माण किया, बस अड्डे का निर्माण किया गया, वो भी वीरभद्र सिंह जी की सरकार में किया गया। तो हम यहाँ पर मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं, हम किसी भी तरह की किसी पर छींटाकशी कर रहे हैं। और उनके द्वारा आपने देखा होगा पीछे यहाँ पर आपके बाढ़ आई, आपदा से हिमाचल जूझ रहा था, तो आमिर खान जी जो यहाँ से संबंध भी नहीं रखते हैं, ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, उन्होंने यहाँ के लिए आपदा के लिए राशि सीएम राहत कोष में भेजी। जबकि कंगना जी ने 1 रुपए की मदद भी यहाँ पर सीएम राहत कोष में नहीं की, बल्कि बहाना बनाया कि आपकी साइट पे आपके उसमें अकाउंट में मेरे पैसे नहीं जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कंगना जी, जिस तरह से आपने अपने लोगों को किसी भी तरह की मदद समाज सेवक के तौर पर भी नहीं की, मैं राजनीति के तौर पर नहीं कहूँगा, उसी तरह से लोग भी यहाँ के यही कहेंगे कि हमारा बटन दबाना तो आपका था पर दबा नहीं, हमसे दब नहीं रहा था। तो आपके मनाली में कंगना जी रहती है, मैं उनके पड़ोस में भी एक बार गया था आज से 2 साल पहले। तो मैं वहाँ के लोगों को पूछा कि कंगना जी से आपकी बातचीत है? तो उन्होंने कहा कभी वो तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है, अगर यहाँ पर कभी पानी गिर जाए, उनके खेत, उनके एरिया में पानी आ जाए तो कंप्लेंट करने पहुंच जाती है। तो अपने एरिया के लोगों के साथ या सरका घाट के आसपास के लोगों के साथ, जरूरी नहीं है आप राजनीति में हो, वो एक अच्छी अभिनेत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक समाज सेवी के रूप में उनका योगदान शून्य है। नहीं तो जितना पैसा उनके पास है, जितनी संसाधन उनके पास है, वो गरीबों के लिए किसी चीज़ का निर्माण, किसी सराय का निर्माण अपने एरिया में सरका घाट में भी कर सकती थी। बच्चों की शिक्षा के लिए हर विधानसभा से चुने हुए बच्चे या अपनी ही विधानसभा से चुने हुए 10 बच्चे जो बोर्डों में प्रथम आ रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान कर सकती थी। उनका पैसे की कोई कमी नहीं है। आज वो यहाँ पर राजनीति करने आई है, चुनाव लड़ने आई है, तो सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी वो सीरियस नहीं है अपने वादों को लेकर जो बातें कर रही है। सिर्फ उनका ध्यान एक ही है कि कांग्रेस पार्टी के जो हिमाचल के बड़े बड़े लीडर हैं, वो ये समझती हैं कि उनका कर्तव्य है कि वो उनके लिए काम करें। जो बड़े बड़े लीडर आप देखेंगे, उनके साथ एक सिक्योरिटी चलती है बड़ी तकड़े तरीके से। वो जो सिक्योरिटी है वो आम कार्यकर्ता को तो छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं को और पूरे एमएलए को वहां नहीं जाने देती, धक्का देकर निकाल देती है। वो कई बार उनके साथ फोटोग्राफ लेना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, वो वहां नहीं जा पाते। तो उनको ये लगता है कि मोदी जी ने उनको भेजा है, अमित शाह जी ने, और भाजपा वालों का फर्ज है बड़े बड़े नेताओं को कि उनको जिता के लाना पड़ेगा। बल्कि वो अपने बारे में क्या सोचती हैं, एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर, एक सांसद के तौर पर वो क्या करने जा रही हैं, उसके बारे में उनका कोई भी ध्यान नहीं है। जयराम जी को पूरी जिम्मेदारी यहाँ की दी गई। आप देखेंगे वीरभद्र सिंह जी ने अपनी सरकार में जयराम जी का पूर्ण सहयोग किया।
जयराम जी की तरफ उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर रखा। कम से कम 3 डिग्री कॉलेज उनके वहां पर है, क्या नाम आपके सड़कों का निर्माण कराने में वीरभद्र सिंह जी ने योगदान दिया। तो सरकारें ऐसे ही चलती है, भाजपा का प्रत्याशी जीते चाहे कांग्रेस का जीते, जो सरकार आपके अलर्ट होगी और जो सरकार विकास करना चाहती है वो किसी के कहने पे भी विकास कर देती है, मेरा कहने का मतलब ये। तो हम वोट ना जयराम जी को दे रहे हैं, जयराम जी बार बार वोट मांग रहे हैं, कंगना जी मोदी जी के नाम पे मांग रही है, जयराम जी अपने नाम पे मांग रहे हैं। तो जयराम जी अगर इतने सीरियस थे मंडी के लिए तो जयराम जी को खुद चुनाव लड़ लेना चाहिए था, शायद उनको लोग वोट दे भी देते। वो मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के काफी पॉपुलर नेता है, मंडी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो मंडी से मुख्यमंत्री बने, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो खुद चुनाव में उतर जाते। पर आप एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर आए हैं जो प्रत्याशी सीरियस ही नहीं है, जिसका कोई योगदान ही नहीं रहा, योगदान राजनेता के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर भी अपने एरिया के लिए कोई योगदान रहा हो तो आपके कंगना जी बता दें। यहाँ पर IIT का निर्माण मंडी में किया गया, मंडी में पेयजल योजना 88 करोड़ की बनाई, वो वीरभद्र सिंह जी के द्वारा बनाई गई, इनकी सरकार के द्वारा बनाई गई। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी थे कांग्रेस के, जो भी रहे, उनके सहयोग से और उनके द्वारा जो समस्याएं बताई गई उस पर बनाई गई। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा यहाँ की प्रबुद्ध जनता से, मंडी की, सुंदरनगर की सभी प्रबुद्ध जनता से कि आप प्रत्याशी देखकर वोट दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्याशी ही आपकी बात आगे रखेगा। डायरेक्ट आप ना मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच सकते हैं, ना ही आप आपके प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच सकते हैं। आपको अपने प्रत्याशी के पास जाना है और आपका प्रत्याशी VIP है। इसके बाद मेरे को लगता नहीं है अगर चुनाव हारेंगी भी और जीतेंगी भी। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अगर कंगना जी यहाँ पर चुनाव हार रही हैं, जो हमें लगता है, और अगर कंगना जी चुनाव हार जाती है तो उसके बाद यहाँ पर वो मंडी में नजर नहीं आएगी। जो व्यक्ति राजनीति के लिए सीरियस हो वो हारने के बाद भी वहीं रहता है और कहता है कि भाई आपने जो मेरे को वोट दिया, अगर उनको अच्छे वोट पड़ते भी है, वो कम मार्जिन से हारती, तो वो लोग तो उनको वोट दे ही रहे, क्या उनके लिए वो यहाँ पर रहेगी? वो यहाँ पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है उसके बाद कि दोबारा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगी, क्योंकि हार जीत तो चली रहती है। व्यक्ति तो वो है जो अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए निरंतर लड़ता रहे हारने के बाद भी। तो मेरा बस इतना ही।